हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास 30 मई 2023 के लिए। ये करंट अफेयर्स जो है सारे एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा, चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से। आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है रोज़ के लिए। तो देखिए, 30 मई का इतिहास क्या कहता है। 1919 में 30 मई के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेज़ों को। ठीक है। 1987 में गोवा देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन हुआ 1975 में। और 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में द्वार उल उलूम की स्थापना हुई। उद्दन मातरंड पहली हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब पहले क्वेश्चन लगाएंगे हम, उसके बाद इस पे आएंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र कब से कब तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मना रहा है। तो इसका आंसर रहेगा बी, 25 से 31 जुलाई तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है 25 से 31 जुलाई तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मना रहा है। 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह के वार्षिक पालन का आह्वान किया। ठीक है, मतलब जो लोग गैर स्वशासी है, मतलब कहीं बाहर से आके वहाँ पे बसे हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक गैर स्वशासी क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लोगों ने अभी तक स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाता है? 25 से 31 मई तक। विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? स्क्लेरोसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे जो है 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को, आज ही के दिन। विश्व में 30 मई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी को लेकर जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर पीड़ित अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं और इलाज में देरी की वजह से आजीवन आंखों की रोशनी चली जाती है उनकी, और लकवा जैसे शारीरिक अपंगता का शिकार हो जाते हैं, जिसे फिर इलाज में भी ठीक कर पाना जो है कठिन रहता है। ठीक है, तो ये विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, लकवा हो जाता है अचानक से। इसके लिए आपको जनरल रूटीन चेकअप करवाते रहिए अपनी बॉडी का रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, हाल ही में गोवा में पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो गोवा ने किया है उत्तराखंड के साथ में समझौता। ठीक है, किसके साथ किया है? उत्तराखंड के साथ। गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री रोहट खोंटे और
श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए आसान यात्रा का भी समर्थन करेगा। ठीक है। हाल ही में आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो यह है युवा खिलाड़ी शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जो है 700 रन बनाए सबसे कम उम्र में आईपीएल में। ठीक है। हाल ही में आईपीएल के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बन गए। शुभमन गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धीमी गति से रन जुटाए। उन्होंने 38 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाए। गिल भले ही 19वां अर्धशतक लगाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी के दौरान एक बड़ा इतिहास रच दिया कि उन्होंने 700 रन पूरे कर लिए और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए जो कि आईपीएल में 700 रन बना चुके हैं। भारत ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो उड़ान 5.0 लॉन्च किया है। कौन सा? उड़ान 5.1 है ना। उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। आरसीएस उड़ान के तहत पहली बार इस दौर को विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। तो आप उड़ान 5.1 याद रखिए। हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद कहाँ आयोजित किया गया? डिजिटल इंडिया संवाद। ठीक है। तो ये किया गया मुंबई में। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर मुंबई में डिजिटल इंडिया अधिनियम पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में प्रौद्योगिकी परिवेश के विभिन्न हितकारक भाग लिए, जिनमें उद्योग के पेशेवर संगठन, स्टार्टअप, कानून के जानकार आदि लोग शामिल हुए। ठीक है। डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावरमेंट। ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ कि डिजिटल इंडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी लोग पेशेवर है, स्टार्टअप है या बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वो लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए मुंबई में। ठीक है। डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया गया मुंबई में। गेम्स 2023 किस मंत्रालय संस्थान की पहल है? तो यह है सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। गेम्स युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इस मिनिस्ट्री ने हाल ही में गार्डन रिच शिपबिल्ड और इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोलकाता में गार्डन रिच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स त्वरित नवाचार पोषण योजना 2023 या GAINS 2023 लॉन्च की है। GAINS 2023 नए और उभरते इनोवेटर्स, इंजीनियरों और डिज़ाइनरों को शिपयार्ड के मुख्य व्यावसायिक हितों और उनकी स्थापना करने में अवसर प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। तो शिपयार्ड में जो भी डिज़ाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी लोग काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है गेन्स 2023। ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किससे संबंधित है? तो यह है बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास से। किससे संबंधित है ये? बांग्लादेश और यूएस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन चट्टोग्राम। कहाँ पे? ये चट्टोग्राम में ये रखा गया इनका
संयुक्त बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना अभ्यास, जिसे नाम दिया गया टाइगर शार्क 40। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर शैल चूड़ियाँ मिली है? शैल चूड़ियाँ तो कहाँ मिली है शैल चूड़ियाँ? ए, खटिया में। कहाँ मिली है? खटिया में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्थापित किया कि गुजरात के कच्छ में स्थित खटिया गांव, कहाँ पे स्थित है खटिया गांव? कच्छ में, गुजरात में मौजूद कब्रिस्तान लगभग 5000 साल पुराना है। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण से संबंधित है। खटिया गांव में यह कब्रिस्तान 16 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे सबसे बड़ा पूर्व शहरी हड़प्पा कब्रिस्तान माना जाता है। ठीक है, कब्रिस्तान मिला है, उसके अंदर शैल चूड़ियाँ मिली है। तो वो कहाँ है? खटिया गांव। खटिया गांव कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। 5000 साल पुराना कब्रिस्तान मिला यहाँ पे। बारालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा, मैंने एक इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में बारालाचा में बर्फबारी के कारण फंसे 100 से अधिक लोगों को सीमा सड़क संगठन द्वारा एक अभियान के बाद बचाया गया। बारालाचा हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख में लेह और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जोड़ता है। लेह से लाहौल जिले को जोड़ता है, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और आगे देखते हैं हम, आयरलैंड मादक पेय पदार्थों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लेबलिंग शुरू करेगा, जिसमें कैंसर, यकृत रोग, गर्भावस्था के दौरान पीने के जोखिम के बारे में चेतावनी दी जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डॉनेली ने नए नियम पर हस्ताक्षर किए हैं जो 3 साल में प्रभावी होगा। हालांकि लेबल मई 2026 तक अनिवार्य नहीं होंगे। यह उपभोक्ताओं को कैलोरी और अल्कोहल की मात्रा के बारे में भी सचेत करेगा। नेक्स्ट है, लंदन में एक समारोह में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोम ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए एक पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। एंजेला रोडेल ने इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवादन किया है। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने घोषणा की है, सौरव गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। अभियानों में गांगुली की भागीदारी से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को गति मिलेगी। गुच्ची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना पहला भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, गुच्ची ने। ठीक है, गुच्ची जो ब्रांड है उसने आलिया भट्ट को बनाया है और त्रिपुरा वाले बोल रहे हैं कि हम सौरव गांगुली जी को बनाएंगे। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है माणिक शाह। टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश अमेरिका नौसेना ड्रिल अभियान जो चट्टोग्राम में चल रहा है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सिडनी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथनी अल्बानीस के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छी बात है। ग्रुप ऑफ 20 की भारत की अध्यक्षता का अत्यधिक महत्वपूर्ण यह है क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले एक मंच के रूप में G20 ग्रुप ऑफ 20 G20 जो आप बोलते हैं, भारत के लिए वैश्विक चर्चाओं का
नेतृत्व करने और प्रभावशाली परिवर्तन चलाने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, G20 में भारत जो है अध्यक्षता करेगा। असम और मेघालय की क्षेत्रीय समितियां 6 विवादित क्षेत्रों का दौरा करेगी, जुलाई के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा बैठक होंगी। बैठक के बाद आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा जून में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग का दौरा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फोरम शॉपिंग प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि वह इसकी अनुमति नहीं देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक याचिकाकर्ता की सुनवाई की मांग करने पर की, जिसमें उसने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसी मामले का उल्लेख किया जिसका उल्लेख उसने एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष भी किया था। यह प्रथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक कानूनी मामले हेतु जानबूझकर एक विशेष अदालत का चयन करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापर अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव लिया है। ताल छापर अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। ताल छापर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, जो कि 7.1977 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 7000 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के महत्व पर जोर दिया। यह विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने रसायन, इस्पात और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए हमें, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।